फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का थर्ड पार्ट। तो इस पार्ट में हमें स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जो है ये सारे टॉपिक जो है वो कवर करने हैं। जितने भी मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ उन सभी के जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पे एक लिंक दी गई है, तो वहाँ से आप इस चैप्टर का भी नोट्स आप ले सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन की। हम इसको सबसे पहले एक एग्जांपल से समझेंगे। तो देखिए हमने क्या करा, मीथेन ली CH4। मीथेन जो है उसको नेचुरल गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो नेचुरल गैस की या मीथेन की, और मीथेन को अपन ने क्या करा, हमने जलाया। तो कोई सी भी चीज जलेगी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी। अब जब इसको अपन जलाएंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O ये क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। और जो H2 रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, वो गैसियस फॉर्म में रहेगा। तो ये पूरी रिएक्शन चलेगी। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन नंबर ऑफ जो एलिमेंट है उनके एटम्स गिनेंगे, मतलब किस एलिमेंट के जो एटम्स जो है वो कितने हैं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं किसकी, कार्बन की। तो कार्बन जो है यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है, मतलब दोनों तरफ इक्वल इक्वल है। लेकिन हाइड्रोजन भी देखते हैं, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन अगर 2 हो गया है तो यहाँ पे ये क्या होगा, बैलेंस नहीं है। देखो आप कभी भी सामान लेने जाते हो दुकानदार से, आप क्या करते हो, बराबरी का सामान लेते हो। जैसे कि उसने तराजू में एक साइड में यहाँ पे क्या करा, कोई सा 1 किलो वाला बाट रखा, तो यहाँ पे जो सब्सटेंस आप तोलोगे वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और कब वो इक्वल होता है, जब दोनों जो साइड के जो पड़ते रहते हैं वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर ये अनइक्वल ऐसे रहेंगे तो ये इक्वल नहीं है। जब वो इक्वल हो जाएंगे तब हम बोलेंगे कि हाँ अब बैलेंस है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें हाइड्रोजन जो है वो अनबैलेंस्ड है, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, वही अगर अपन ऑक्सीजन देखो तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे कितने हैं, इस साइड पे अपना लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 2 है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये टोटल कितने हो गए अपने 3 ऑक्सीजन है। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें जो एलिमेंट्स रहते हैं, जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं, उन हर एलिमेंट्स की जो एटम्स हैं अगर वो दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होते हैं तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को अपन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे स्केलेटल क्यों बोला, समझना, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो पूरा शो तो करिए, समझा करिए कि हाँ किसने किसके साथ रिएक्ट करा और क्या प्रोडक्ट बनाया, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं बता रही है या फिर क्या शो नहीं कर रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को शो नहीं कर रही है। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो अपन ने 9th में पढ़ के रखा है, जो क्या बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब मास को ना ही आप बना सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे कम हो रहा है, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले 2 थे, यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए, तो ये तो बढ़ गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो इसके लिए अलाउ करता ही नहीं कि मास तो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना ही आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा कैसे हो गया, तो ये जो इक्वेशन है ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम चलिए सीखते हैं कि इसको बैलेंस कैसे करें। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, कौन कौन से रूल्स का ध्यान रखना है हमें। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम नॉर्मली प्रैक्टिकल में अगर हम मीथेन लेंगे और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब उसको बर्न करेंगे, तो हम जो भी सिलेंडर वगैरह लेंगे तो उसमें वो किसी न किसी वॉल्यूम या मास में उसमें क्या होगी, वो फील होगी। अब कोई ना कोई मास जो है, मतलब जैसे मान लीजिए कि 10 ग्राम जो है वो यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा, या फिर 10 ml इसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा ऑक्सीजन के साथ, तब जाके ये बना होगा। लेकिन यहाँ पे अपन क्या नहीं ले रहे हैं, वेट वगैरह नहीं ले रहे हैं, मास हम नहीं ले रहे हैं। हम यहाँ पे इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या कर रहे हैं, नंबर्स का यूज कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कुछ नंबर्स लेंगे, जैसे कि इधर के नंबर ऑफ एटम्स और उधर के नंबर ऑफ एटम्स हर एक पर्टिकुलर के एलिमेंट्स के वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, वहाँ पे भी कार्बन है, तो बैलेंस है। लेकिन अगर हाइड्रोजन अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन 4 है, वहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उधर के साइड पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा। अब इंटू क्यों करना, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे अपन को उसको हाइड्रोजन को क्या करना है, हमें सीधा सीधा 4 करना है।
तो जब जाके ये इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमें तराजू जो है वो क्या करना है, इक्वल करना है, एक ऊपर या एक नीचे हमें नहीं करना है। तो इसके लिए पहला रूल समझिए। हम पहला रूल क्या देखेंगे, जैसे कोई भी फॉर्मूला है, हमने यहाँ पे क्या करा, ये वाटर का मॉलिक्यूल मतलब उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया। अब मान लीजिए कि हमें ऑक्सीजन अगर बढ़ाना है, हाँ ऑक्सीजन को मान लीजिए कि हमें 2 करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे अपने 2 लगा दिया तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया मतलब ये वाटर से अलग हो गया। इसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगी वो क्या रहेगी, वाटर से अलग रहेगी। जैसे कि अगर अपन देखें तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो कितना रहेगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो रहेगा 150.2 डिग्री सेल्सियस। तो इसका हो गया ना अपना फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, मतलब ये अपनी जो बॉइलिंग पॉइंट था वो चेंज हो गया। तो इसीलिए हम किसी भी फॉर्मूले में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने फॉर्मूले में चेंज कर दिया तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, उसका नाम चेंज हो जाएगा, और हो सकता है कि वो जो कंपाउंड है या मॉलिक्यूल्स है वो फॉर्मूला ही गलत हो जाए। तो इसीलिए हम कभी भी फॉर्मूले में कोई भी छेड़छाड़ या उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। दूसरी चीज समझिए, अगर ऑक्सीजन को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब इसको 2 करना चाहते हैं, 1 से 2 करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे 2 लिखेंगे। अब इसका मतलब ये होगा कि अगर हमने आगे 2 लिखा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं तो 1, और ये जो 2 रहेगा ये इस नीचे वाली वैल्यू से क्या होगा, इनटू होगा। इसका मतलब होगा 2 × 1 = 2। यहाँ पे हम तराजू में क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ, जो नीचे जो भी वैल्यू लिखी रहेगी, जैसे ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे क्या है 2, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो 2 × 2 तो कितना हो जाएगा अपना 4। तो इस हिसाब से हम लेके चलेंगे, ठीक। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हाइड्रोजन के साथ भी अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 जो है वो इस हाइड्रोजन के लिए भी है और इस ऑक्सीजन के लिए भी है। तो ये चीज भी ध्यान रखना। जैसे कि अगर अपन मान लें कि अगर मैंने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के आगे अगर 2 लिख दिया, कोई सी वैल्यू दी, तो ये 2 इसका भी होगा और ये 2 इसका भी होगा, दोनों के लिए होगा। लेकिन जब वो हम बोलेंगे कि कितना कार्बन, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे कार्बन के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसका मतलब हुआ 2 × 1, तो कितना हो गया 2 कार्बन। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे देखें 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, तो इसका इंटू कर देंगे, तो इसका मतलब कितने अपने ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए। इस हिसाब से अपन बैलेंस करते हुए चलेंगे। अब मैं बाकी जो चीजें हैं वो रफ कर देता हूं। अब स्टूडेंट्स हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेबल बनाई, इस टेबल में हमने एलिमेंट्स लिखे हैं, और एलिमेंट्स में जो भी चीज हमने एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं, तो कार्बन है अपना, फिर उसके बाद देखो हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद अपना ऑक्सीजन है, तो ये अपन ने लिख लिया। फिर उसके बाद अपन ने क्या करा, फिर अपन देखेंगे कि कार्बन जो है वो रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम लिखा ना, तो कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, तो यहाँ पे कार्बन एटम अगर देखें तो कार्बन यहाँ पे कितना है 1 है, और अब प्रोडक्ट साइड देखें तो प्रोडक्ट साइड पे कितना है 1 है, तो दोनों तरफ 1 1 बैलेंस है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 4 है, और यहाँ पे उधर की साइड देखो, उधर की साइड अपना हाइड्रोजन कितना है 2 है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखो तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन जो है वो अपना यहाँ पे 2 है, लेकिन ऑक्सीजन देखो यहाँ पे ऑक्सीजन एक 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 + 1 3 हो जाएंगे। तो हम टोटल 3 नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे 2 अलग लिखेंगे और 1 अलग लिखेंगे। ये आपको आगे समझ में आएगा कि हमने 2 और 1 अलग अलग क्यों लिखे। आगे देखिए, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम जो एलिमेंट जो अनबैलेंस है उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे अपन हाइड्रोजन को अगर देखें तो ये रिएक्टेंट साइड 4 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड कितना है 2 है, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, हमें ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो अगर ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हम कितना मल्टीप्लाई करें 2 से कि ये 4 हो जाए, तो हमें अच्छी तरह से पता है कि हम 2 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ठीक यहाँ पे हमें क्या लिखना है 2 लिखना है, फॉर्मूला में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, तो इसलिए हमने क्या कर दिया 2 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा हमने, अब जब हम हाइड्रोजन के ठीक आगे अपन ने 2 लिखा है, तो ये 2 हाइड्रोजन को था ही, लेकिन ऑक्सीजन का भी है, तो ऑक्सीजन जो है
वो कितनी हो गई अपनी 2 हो गई। कैसे कि ऑक्सीजन के कुछ नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 2 × 1 = 2। तो हाइड्रोजन क्या हो, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गई, ऑक्सीजन जो है वो अपनी 2 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे क्या बनाया उसने 2 ऑक्सीजन बना ली। अब 2 ऑक्सीजन हो गई तो ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। तो ये क्योंकि यहाँ पे टोटल जो ऑक्सीजन है वो कितने हो गए, अपने टोटल ऑक्सीजन जो है वो 4 हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम रिएक्टेंट साइड देखेंगे, तो रिएक्टेंट साइड जो ऑक्सीजन है वो कितना है 2 है। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि ये 4 हो जाए, तो वही अपन 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 4। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा। अब आप पूरी इक्वेशन देखिए, पूरी इक्वेशन देखोगे तो देखो कार्बन यहाँ पे 1, कार्बन वहाँ पे 1, फिर उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 4, हाइड्रोजन वहाँ पे भी 4, 2 × 2 4 हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन यहाँ पे 2 × 2 4, तो 2 और ये वाला 2 इधर भी आएगा तो यहाँ पे कितना हो गया 4 ऑक्सीजन हो गई। और यहाँ पे आप अगर ये टेबल भी देखोगे तो ये टेबल में भी आपको बैलेंस दिखेगी। इसका मतलब ये जो इक्वेशन बन गई है ये इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन चुकी है। और पहले जो थी जिसमें अपन ने नंबर्स वगैरह नहीं लिखे थे, जो एटम्स थे, हाँ जो जितने भी एलिमेंट्स थे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, उनके जो एटम्स थे वो क्या नहीं थे, बैलेंस नहीं थे, इक्वल नहीं थे, तो वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर डिस्क्रिमिनेट केमिकल इक्वेशन थी। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एक और बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल देख लेते हैं कि हम इसे कैसे बैलेंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आयरन है, उसने वाटर के साथ रिएक्ट करा और यहाँ पे क्या बनाया उसने Fe3O4 बनाया और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करी। अब इसको अपन बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं। तो एलिमेंट जो है वो सबसे पहले आयरन है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद थर्ड क्या है ऑक्सीजन है। तो 3 एलिमेंट है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आयरन का एटम देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड में कितने हैं। तो यहाँ पे एक ही एटम है और इधर के साइड अपन प्रोडक्ट साइड देखेंगे तो 3 एटम है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन अगर इधर देखें तो हाइड्रोजन कितना है अपना 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है अपना 2 है, तो हाइड्रोजन का बैलेंस चल रहा है। लेकिन ऑक्सीजन देखते हैं तो ऑक्सीजन जो है वहाँ पे यहाँ पे रिएक्टेंट साइड 1 है, लेकिन यहाँ पे कितना है 4 है, तो ऑक्सीजन क्या है बैलेंस नहीं है। अब हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे Fe3O4 जो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा इसके अंदर क्या है एटम्स है। तो जिसके भी अंदर जैसे कोई सी भी रिएक्शन जिसमें क्या हो, जिसमें किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो सबसे ज्यादा एटम्स है और उसमें से किसी भी एलिमेंट को हमें क्या करना है बैलेंस करना है। देखो यहाँ पे हमको आयरन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है और आयरन और ऑक्सीजन दोनों इसमें है। मान लीजिए अगर आयरन है लेकिन अगर कोई और एलिमेंट नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में भी हम इसी को क्या करते हैं बैलेंस करते हैं अगर उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम होते हैं तो ऐसे को अपन क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोलते हैं उस रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन क्या करेंगे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अपन सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगर अपन देखें आयरन जो है 3 है लेकिन यहाँ पे आयरन क्या है 1 है, तो 1 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूँ कि ये 3 हो जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया 3 हो गया, 1 × 3 = 3 आंसर आया। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 3 लिख दूंगा, तो आयरन बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन जो है वो किधर कम है, इधर की साइड कम है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड करना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट साइड कितने हैं 1 है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 4 है, तो मैं 1 में कितना इंटू करूँगी 4 हो जाए। तो सिंपल सी बात है कि अपन को यहाँ पे कितना करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपना 4 अपन ने यहाँ पे आगे लिख दिया, फॉर्मूले में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो अपन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम कहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे तो 4 हुआ लेकिन ये जो 4 है वो इस हाइड्रोजन का भी हो गया क्योंकि ऑक्सीजन के साथ साथ ये हाइड्रोजन का भी, तो हाइड्रोजन का अगर ये है तो इस हिसाब से ये जो 4 है इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने 4 करा तो ये 8 हो गया। अब अगर यहाँ पे 8 हो गया है तो इस 2 को भी अपन को क्या करना पड़ेगा, मतलब हाइड्रोजन जो यहाँ पे 2 है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा अपन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा 4 लिख दूंगा और ये यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 4 लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो पूरी केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। यहाँ पे आयरन कितने 3, यहाँ पे आयरन कितने 3, यहाँ पे अपना हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 8 हो रहे हैं और यहाँ पे भी देखो यहाँ पे 4 2 8 हो रहे हैं। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के ठीक मतलब ये मॉलिक्यूल था वाटर का, तो यहाँ पे ये 4 इसका भी है, तो यहाँ पे कितना होगा यहाँ पे 4 है तो ऑक्सीजन भी इसका मतलब 4 हो गया। ऑक्सीजन कुछ नीचे कुछ नहीं
दो 1, तो ये तो 4 हो गए, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है 4 है। तो इस प्रकार से ये जो पूरी केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस हो सकती है। तो स्टूडेंट्स आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आई होप आप सभी को सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।